3 दिन बैठक चल रही है और हमने बताया कि किस तरह से किन किन मुद्दों पर विमर्श हो रहा है। और अनौपचारिक बैठक होती है, हर 2 महीने बाद ये टीम मिलती है, प्रवास पर चर्चा होती है। लेकिन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जो कयास थे वो लोग कयास लगा रहे हैं। इसीलिए हमने अपने दर्शकों के लिए बताया कि इस बैठक में ये विषय है, लखनऊ का कोई विषय नहीं है। सरकार, मंत्रिमंडल, नेतृत्व ये कहीं दूर दूर तक नहीं है। जी प्रदीप जी, देखिए लखनऊ में क्या होना है नहीं होना है, लखनऊ का जो विषय है ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है। जी, संघ के वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत और उससे पहले भी जो सरसंघचालक थे वो बार बार कह चुके हैं, एक बार नहीं सैकड़ों बार कह चुके हैं कि संघ का मुख्य कार्य, मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण का है। राजनीतिक दल उसका एक छोटा सा हिस्सा है। वो राजनीतिक दल के रोजमर्रा के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उनको इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी कहाँ चुनाव जीत गई, कहाँ हार गई। अगर इससे वो चिंतित होकर दुबले हो रहे होते तो 1951 में जब जनसंघ बनी तब से आज तक बीजेपी चुनाव हारी ज्यादा है, जीती कम है। तब तो संघ को समाप्त हो जाना चाहिए था, बंद कर देना चाहिए था। लेकिन ये जिन लोगों को ये सब बातें नहीं समझ में आती या समझकर समझना नहीं चाहते, उनके लिए ये मुद्दा, ये सब मुद्दे जो आपने 10 मुद्दे गिनवाए, उनके लिए इनका कोई महत्व नहीं है। उनके लिए महत्व है कि मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि नहीं। आप बताइए कि किसी राज्य में किसी समय और केंद्र में भी मंत्रिमंडल विस्तार पर कब संघ की बैठक हुई जी, कोई एक उदाहरण हो, अपवाद के लिए भी उदाहरण हो जी। तो कब हुआ है कि मुख्यमंत्री बदलने को लेकर सरसंघचालक और सरकारें आ जाएं और बैठक करने लगे। बीजेपी जब जरूरत समझती है ऐसा कोई परिवर्तन करने की और संघ से सलाह की जरूरत समझती है तो करती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सरसंघचालक खुद कह चुके हैं जी। तो ये जो लोग इस तरह की कोशिश कर रहे हैं वो हर जो है ऐसे मौके में अवसर तलाश रहे हैं। बिल्कुल, उनको लगता है कि इससे जो है अगर ये कैंपेन उठ जाए शायद कोई असर पड़ जाए, तो वो एक तरह से पानी पर लाठी मार रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से आपने बताया और कुछ और बड़े अहम बिंदुओं में यह भी दर्शकों को बता दूं कि बैठक का एजेंडा जाहिर सी बात है पहले से तय है। मैंने कहा कि ऐसी बैठकें लगातार होती रहती हैं, आनुषंगिक संगठनों के कामकाज पर भी चर्चा हो जाती है, कई बार संगठन के विस्तार से जुड़े मामलों पर बातचीत होती है। किसी संगठन के अंदरूनी फैसले में दखल नहीं संघ देता है, हालांकि अपने आनुषंगिक संगठनों तक के अंदरूनी फैसलों में कोई दखल नहीं देता है। संघ मांगने पर सलाह देता है, संगठन खुद निर्णय लेते हैं। ये संघ और संघ के आनुषंगिक संगठनों के बीच में काम करने की नीति और रीति रही है। एक और आगे मैं बता दूं, और 5 से 6 जून का दिन कैसे महत्वपूर्ण है, देखिए इसको समझिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बड़ी बैठक करेंगे, राष्ट्रीय महासचिवों और राज्यों के प्रभारियों के साथ ये बैठक होगी। सेवा ही संगठन कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कोरोना काल में कैसा काम कर रहा है। सब लोग अपना अपना फीडबैक देंगे और आने वाले चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संगठन है। 2022 में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव के लिए हर राज्य के हिसाब से रणनीति भी बनेगी इस बैठक में। लेकिन यहां जो सबसे रोचक बात है प्रदीप जी, जो मैंने शुरुआत में भी की थी, कि ये 2 बैठकें दोनों अलग अलग, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं किसी एजेंडे का। ये महज एक संयोग है और इस संयोग पर ही जो अटकलबाजी का दौर है वो जारी है और अगले 2 दिनों में प्रदीप जी और तेज होगा। क्योंकि मैंने जितना संघ को कवर किया है, भारतीय जनता पार्टी को कवर किया है, जाहिर सी बात है जब संघ का इतने तमाम शीर्ष नेतृत्व के लोग दिल्ली में मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम राष्ट्रीय महासचिव और बड़े नेता मौजूद रहेंगे जो कि कई संघ से ही बीजेपी में गए हैं, जब उनको पता लगेगा कि उनके वक्त का कोई विभाग प्रचारक, उनके वक्त का कोई प्रांत प्रचारक, उनके वक्त का कोई संगठन मंत्री दिल्ली में मौजूद है इस बैठक में, तो जाहिर सी बात है वो मिलने का समय भी मांगेंगे और अनौपचारिक बातचीत भी होगी। और इन्हीं मुलाकातों, इन्हीं बातचीतों के बाद फिर अटकलों का दौर 2 दिन जारी रहेगा। प्रदीप जी, आप सहमत हैं मेरी बात से? बिल्कुल, पूरी तरह से रोहित जी। देखिए, ऐसा है कि संघ में इस तरह की अनौपचारिक बातचीत, मुलाकात, इसकी एक पूरी परंपरा और संस्कृति है।
तो जो अगर आप किसी शहर में जाते हैं, आप देखिए संघ के ज्यादातर लोग, अब थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग पदाधिकारी जो है अगर किसी शहर में किसी जिले में जाते हैं तो कोशिश होती है किसी स्वयंसेवक या कार्यकर्ता के घर पर रुके जी, होटल में रुकना पसंद नहीं करते जी। तो वो उसका कारण ये होता है कि वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क हो सके। संघ का जो आधार है वो व्यक्ति से संपर्क और व्यक्ति से बातचीत, संवाद और उसको अपनी बात, अपनी विचारधारा समझाने से ही हुआ है। तो ये जो लोग समझते हैं कि संघ की जहां बैठक हो रही है, संघ के पास और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि बीजेपी में क्या करना है, कौन किसको मंत्री बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, ये किसको पार्टी अध्यक्ष बनाना है, यही तय करना रह गया। उनको संघ की कार्यशैली के बारे में पता नहीं है। उनको मालूम नहीं है कि संघ इस तरह से काम करता ही नहीं है। तो बीजेपी में जो कुछ भी होना है वो बीजेपी ही तय करेगी। उसका पार्लियामेंट्री बोर्ड है, नेशनल एग्जीक्यूटिव है, पदाधिकारी हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं। ये लोग तय करेंगे बीजेपी के बारे में। उसके बारे में संघ कोई फैसला नहीं करने जा रहा है। और संघ की भूमिका सिर्फ इतनी होती है जो आपने बात कही कि जब भी कोई सलाह बीजेपी से मांगे तो वो देते हैं, इससे ज्यादा नहीं। वो ये नहीं कहते, उन्होंने किसी मुख्यमंत्री के लिए नहीं कहा कि चुनाव के बाद कि इनको मुख्यमंत्री बनाइए या इनको मत बनाइए। तो अब वो क्यों कहेंगे? लेकिन ऐसे लोगों का आप क्या करेंगे जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट का एजेंडा चला रहे हैं जी। मैं बार बार एक बात कहता हूं, ये हमला योगी आदित्यनाथ पर नहीं है जी, ये हमला भारत की पूरी संस्कृति पर। आप समझिए, इस योगी आदित्यनाथ के बहाने इनकी नजर 2024 पर है कि किस तरह से केंद्र से मोदी सरकार को अपदस्थ किया जाए। बिल्कुल प्रदीप जी, यहाँ पर प्रदीप जी यही बात हम जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार क्यों बार बार योगी आदित्यनाथ का ही नाम क्यों आता है? बार बार योगी आदित्यनाथ, मोदी, नरेंद्र मोदी और योगी, इन्हीं दो नामों को लेकर ऐसी चर्चा, ऐसा विमर्श खड़ा करने की जरूरत क्यों की जाती है? इसके पीछे क्या सियासत आप देखते हैं? इसलिए कि ये दोनों नेता और उनके साथ बाकी पार्टी के नेता जो है भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जो भाजपा के विरोधी है, संघ के विरोधी हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ के अलावा कितने ऐसे नेता हैं बीजेपी में भी, बाहर तो छोड़ दीजिए, जो ये कह सके कि मैं मुसलमान नहीं हूं इसलिए ईद नहीं मनाता। ये बोलने का साहस कितने लोगों में है जी। तो वो उनकी जो विचारधारा यहाँ अंदर है वही बाहर है। वो ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ बोलते हैं और बाहर सुनाने के लिए लोगों को कुछ और बोलते हैं। तो उनकी विचारधारा पर कोई शक नहीं है, उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, उनकी निष्ठा पर कोई शक नहीं है, उनके साथ भाई भतीजावाद का कोई मुद्दा न जुड़ा है न जुड़ सकता है। तो कुल मिलाकर कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से इनको हटाने की कोशिश करो। वो कामयाब नहीं होने वाले हैं क्योंकि जिन लोगों को ये तय करना है कि कौन रहेगा नहीं रहेगा, वो जानते हैं कि इस व्यक्ति का क्या महत्व है। जब उनको बनाया गया था तब भी जानते थे, आज भी जानते हैं। बिल्कुल।